जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में, यानी अंग्रेजी में इसको लियो कहा जाता है। उसका फरवरी का मंथली राशिफल कैसी होगी, सिंह राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य व्यापार की स्थिति, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और फरवरी का महीना सिंह राशि के लिए बहुत खास रहेगा। फरवरी के महीने में देखा जाए तो सूर्य और शनि की युति बनने वाली है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पितृदोष एक्टिव होगा, तो कुछ बातों का सिंह राशि को ध्यान रखना है, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। सबसे पहले हम फरवरी के महीने के ग्रह गोचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये फरवरी के महीने में सिंह राशि की कुंडली है। चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है, तृतीय भाव में, और केतु द्वितीय स्थान के अंदर विराजमान है। मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपका पंचम भाव के अंदर धनु राशि के अंदर बन रही है। ये टेम्परेरी है, 5 तारीख के बाद ये भी बदल जाएगी। साथ ही साथ सूर्य और बुध की युति छठे भाव में बन रही है। ये भी 13 तारीख को बदल जाएगी। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य शनि की युति आपके सप्तम भाव में बनेगी। क्या आपको सावधानी बरतनी है, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। गुरु आपके हैं नवम भाव में, तो ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 बड़े ग्रहों का गोचर फरवरी के महीने होने जा रहा है। सूर्य का, मंगल का, शुक्र का, बुध का, इन 4 बड़े ग्रहों का गोचर फरवरी में होने वाला है। ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इससे फरवरी के महीने में खासकर 13 फरवरी के बाद सिंह राशि को ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति आपके सप्तम भाव में बनेगी। पितृदोष एक्टिव है, यानी माता पिता से आपको वाद विवाद नहीं करना। माता पिता पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि वाद विवाद रहा या माता पिता से किसी तरह का मेंटल कुछ दिक्कत रही, तो आपके सारे काम, बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। आपको धनहानि हो सकती है, किसी से धोखा मिल सकता है, क्योंकि पितृदोष एक्टिव है फरवरी के महीने में। तो माता पिता की सेवा करें। माता पिता नहीं है यानी कि स्वर्ग में है, तो उनकी पूजा करें। यानी 13 फरवरी के बाद पितरों की पूजा करना, पितृ के नाम से कुछ दान धर्म देना, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके अटके हुए काम पितृ की कृपा से बनने लगेंगे। और पितरों से यानी माता पिता, दादा दादी से उलझना आपके लिए भारी पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए, अब हम फरवरी के जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी में। तो देखा जाए तो हेल्थ 2 भागों में बढ़ती है, क्योंकि हेल्थ के स्वामी सूर्य है, और सूर्य इस समय तो मकर राशि में बैठे हैं और बुध के साथ में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 13 फरवरी तक हेल्थ आपकी नॉर्मल है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं 13 तारीख तक। 14 तारीख से, डेट नोट करें सिंह राशि वाले, फिर मेरे को कमेंट करें। 14 तारीख से लेकर और 29 फरवरी के बीच में जब सूर्य का कुंभ राशि परिवर्तन होगा, सूर्य और शनि की युति बनेगी, उस समय पे आपको हाथ पैरों में दर्द की परेशानी, दांत दर्द की परेशानी हो सकती है। अचानक पुरानी बीमारी से आप दोबारा ग्रसित हो सकते हैं। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, डॉक्टर के चक्कर आपके लग सकते हैं। भाई नेगेटिव मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन हो तो वही जो राम रचि राखा, जो ग्रह ने रच दिया है या भगवान राम ने रच दिया, वो बताना तो जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं आपको। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन की स्थिति में अभी फरवरी में कन्या राशि में केतु बैठे हैं। 2 भागों में धन की स्थिति बढ़ेगी, यानी 1 तारीख से 20 फरवरी के बीच में आपको धन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किस्तों में मिलेगा। यानी कि आपको फायदा किस्तों में मिलेगा, या आप जो धन संबंधी डीले कर रहे हैं वहां पर भी क्लाइंट आपको किस्तों में ही धन देगा। बार बार मीटिंगें करने के बाद काम सफल होगा, यानी कि यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट में चीजें मिल रही है। साथ ही साथ 20 फरवरी से पहले पहले परिवार की जरूरतों में आपका धन खर्च होगा, या सरकारी वाद विवाद, कोर्ट केस या इस तरह की कोई लिटिगेशन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही साथ 20 फरवरी से पहले बैंक और सरकारी दफ्तर के चक्कर भी आपके नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 20 तारीख तक देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रगलिंग भी है, थोड़ा मेहनत ज्यादा है। फिर 21 तारीख से लेकर और 29 फरवरी तक बुध और शुक्र की युति बनेगी। बुध देव कुंभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे और शनि के साथ में बैठेंगे। तो दो बड़े लाभ, दो बड़े धन लाभ सिंह राशि को हो सकते हैं। पहला, पुराना मार्केट में फंसा हुआ धन, किसी से धन लेना है तो वो अचानक मिलेगा आपको, या धन लाभ अचानक ही आपको होगा। सरकारी रुका हुआ अगर आपका कोई धन है जिसके लिए आप परेशान हैं तो आपको कहीं ना कहीं 21 तारीख के बाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके भाई योग बनते हैं, यानी एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा, उससे अच्छा खासा धन लाभ आएगा। यानी जान पहचान का कोई व्यक्ति आएगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क देगा और आपको मोटा अच्छा खासा धन लाभ कराने वाला है। तो कुल मिला के 21 तारीख के बाद तो स्थितियां बहुत अच्छी हो जाने वाली है धन से संबंधित। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में 5 तारीख के बाद स्थितियां बदल रही है। 5 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक मंगल का मकर राशि परिवर्तन होगा, यानी कि मंगल उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बुक कराने के योग नजर आ रहे हैं, या वाहन बुक कराने के योग नजर आ रहे हैं, या घर संबंधी कोई ना कोई वस्तु आप ऑनलाइन बुक कराने वाले हैं। इसका आपका योग बना पड़ा है और मंगल के उच्च राशि से आपका 99% ये योग बना पड़ा है, यानी कुछ ना कुछ आप बुक कराने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल जो उच्च राशि का होगा वो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ रेनोवेशन भी कराने वाले हैं, यानी जो आप निर्णय टाल रहे थे प्रॉपर्टी संबंधित वो एकदम से आप लेंगे। तो कुल मिला के परिवार भाव फरवरी के महीने में मंगल मकर राशि यानी उच्च राशि में होने से बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो पूरा फरवरी का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक मंगल शुक्र का युति बनेगी, लेकिन ये टेम्परेरी फेज में बनेगी, फिर भी इसका रिजल्ट पूरा फरवरी में मिलेगा। यानी संतान संबंधी या संतान के काम से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नव विवाहित आप दंपत्ति हैं तो संतान संबंधी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, और अगर आपकी संतान है और बड़ी संतान है तो उनके करियर से संबंधित आपको फरवरी में कोई खुशखबरी सुनाई देगी। साथ ही साथ संतान को कोई गिफ्ट भी मिलेगा, कोई संतान की इच्छा आप पूरी भी करने वाले हैं, संतान को कोई चीज आप मोबाइल लैपटॉप या कोई ना कोई उपकरण दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ फरवरी के महीने में संतान के साथ में कहीं रिश्तेदार के वहां आप जाने वाले भी हैं, यानी संतान से रिलेशन अच्छा है, संतान से संबंधित चीजें अच्छी है फरवरी में। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो देखा जाए तो फरवरी का पूरा महीना यानी 1 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक धन के लिए पहले बात करें तो धन आपको अच्छा खासा माता पिता या आपके भाई बहनों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन की कोई इशू फरवरी में नजर नहीं आ रहा, धन का अच्छा है। धन संबंधी आप कोई इन्वेस्टमेंट भी छोटी मोटी कर सकते हैं, कोई शेयर ट्रेडिंग में लाभ आपको फरवरी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्या में फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मित्रों के साथ में कुछ पार्टी कहीं घूमने जाने के योग भी हो रहे हैं, और थोड़े अपने लिए आप गर्म वस्त्र या कोई वस्त्र भी फरवरी में खरीद के लाने वाले हैं, या कुछ दान धर्म भी आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। मतलब विद्यार्थियों का फरवरी का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं चाहे गवर्नमेंट करते हैं, तो उनका महीना फरवरी का 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक देखा जाए तो सूर्य मकर राशि के अंदर रहेंगे, यानी यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। जैसे आप जॉब में जाते हैं, यानी 9 to 6 वाली जॉब में जो आप जाते हैं या रात की जॉब में आप जाते हैं वैसे ही रहेगा, वैसे ही रूटीन वर्क रहेगा, वैसे ही सब कुछ रहेगा, कोई बड़ा बदलाव है ही नहीं। उसके बाद 14 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक, डेट नोट करो नौकरी वालों, 14 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में सूर्य का ट्रांजिट होगा, सूर्य और शनि की युति बनेगी। यहां से आपके करियर में गड़बड़ी पैदा होगी, बॉस से आपके वाद विवाद, सीनियर से आपके मन मुटाव, सीनियर की नाराजगी आपको सहनी पड़ेगी, काम में बहुत बड़ी गलतियां आपसे रहेंगी, काम में परेशानी होगी, आपकी पावर छीन ली जाएगी, और बॉस पल पल या सीनियर आपको हर बात में सुनाएंगे। तो कुल मिला के आपका 14 तारीख के बाद जो सूर्य और शनि की युति जो बन रही है वो थोड़ा
आपके लिए डिफिकल्ट है, तो ऐसे में ज्यादा छुट्टी मत करना, कोई गलत बहाना मत मानना, नहीं तो जॉब में भी खतरा आ सकता है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आधा महीना जॉब के लिए अच्छा और आधा महीना काफी ज्यादा खराब है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि जो शादीशुदा है, जो रिलेशन में पड़े हैं, उनका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी के बीच में प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि आप दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप नजर आएंगे, हंसी ठहाके लगाते हुए, एक साथ घूमते हुए नजर आएंगे। यहाँ 13 तारीख तक कोई गड़बड़ी नहीं है। 14 तारीख से और 29 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की युति आपके ही भाव सप्तम में बन रही है, यानी कि लव कपल और पति पत्नी के बीच में किसी व्यक्ति को लेकर वाद विवाद रह सकता है, और यह वाद विवाद गर्मा सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है, उनको करियर में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के 14 तारीख से 29 फरवरी के बीच में कोई भी वाद विवाद हो, आपस में आपको सॉल्व करना है, वाद विवाद को बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, जो अपना खुद का काम करते हैं, कोई दुकान चलाता है, तो उनका फरवरी का महीना कैसा जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं मित्रों, ये जो होता है ये जनरल प्रिडिक्शन है। यदि सिंह राशि वाले आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि सूर्य और शनि की युति एक्चुअली में आपकी कुंडली में क्या कर रही है, मैंने जनरल तो बता दिया, लेकिन आपकी कुंडली में क्या करेगी, क्या नुकसान करने वाली है, क्या फायदा देने वाली है, तो आपको 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर आपको मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है। तब मैं आपको बताऊंगा सूर्य और शनि की युति आपके लिए कैसी रहेगी, और खराब है तो उसके उपाय भी बताऊंगा, तुरंत उपाय कर लीजिए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ज्योतिषी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके ऊपर चीजें हो जाती है, जब आप लूट लेते हैं, नौकरी छूट जाती है, पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तब आप आते हैं ज्योतिषी के पास, तब ज्योतिषी भी क्या कर लेगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसी चीजें नजर आ रही है तभी आपको ये उपाय करें, याद रखिए। उसके लिए 7210124289 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी डिटेल शेयर करें और तुरंत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है, यानी कि फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 12 फरवरी के बीच में देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, काम अच्छा चलेगा, ठीक है ना, वर्कर भी आपका साथ देंगे, मैनेजमेंट भी आपका साथ देंगे, यानी 12 फरवरी तक कोई दिक्कत है नहीं। 13 फरवरी से लेकर और 29 फरवरी में शुक्र मकर राशि में बैठेंगे, यहां और तेज काम आपका बढ़ जाएगा, यानी काम में तेजी होगी। बड़ा कोई कंपनी से ऑर्डर आपको मिल सकता है, या आपको कोई पार्टनरशिप का या नए काम का ऑफर प्राप्त हो सकता है। नया काम आपको कर लेना चाहिए, उसके भी योग नजर आ रहे हैं, यानी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के, नया काम करने का आपकी संभावनाएं भी बन रही है। तो आप सोचे ना, जरूर करें, उससे आपको फायदा होगा। ऑनलाइन कुछ आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने काम का विस्तार आपको कर लेना चाहिए। ऐसी सिम्टम्स आपको 13 फरवरी के बाद किसी व्यक्ति के दूर द्वारा नजर आएंगे, तो आपको जरूर करना चाहिए। यानी अब आपका काम बढ़ सकता है, लेकिन एक हाँ आपका जीवन बदल सकती है, याद रखिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने सिंह राशि के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करी कि सूर्य शनि की जो युति हो रही है इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा करी। मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे, चाहे आप किसी भी ट्रैक में देख रहे हैं, तो मेरे से आप जरूर जुड़े। जय माता दी। जय माता दी। रितु जी, आपका जो अपना अनुभव है वो क्या रहा है, कैसा रहा, कुछ बताएंगे? जय माता दी। मेरा ये रहा है कि मैं पंडित प्रकाश जोशी जी से 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आई है तो इन्होंने ही मुझे इन चीज़ों से बाहर किया है। और आज भी मुझे हमेशा इनसे होप रहती है कि लाइफ में अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हमेशा मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अभी तक जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने अच्छे तरीके से किया और उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। मतलब ये कि हमेशा मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ, बट मतलब ज्योतिष में मेरा इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन प्रकाश जोशी जी की वजह से मुझे ज्योतिष में ट्रस्ट आया। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष भी, जैसे ज्योतिष को भी आप साइंस के साथ आप ये नहीं कह सकते कि साइंस अलग है ज्योतिष अलग है, पर अगर प्रकाश जोशी जी हैं
तो वहाँ ज्योतिष भी पॉसिबल है और ज्योतिष से भी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद, जय माता।